रिलेशन एंड फंक्शंस। सबसे पहले आता है बेटा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है, जैसा आप देख ही सकते हैं इसमें लिखा हुआ है लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमने देखिए जब हमने सेट किया था तो सेट करते मतलब सेट वो फर्स्ट चैप्टर वो करते हुए आपके सामने कोई नॉन एम्प्टी सेट मीनिंग जिस सेट में कोई ना कोई मेंबर्स हो, चाहे एक हो चाहे दो हो, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है और उसने उसका नाम क्या रख दिया है, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। अच्छा, दूसरा कहता है लेट, इसी में ही स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी की कोई। अब देखो वो क्या कह रहा है कि उसने पहले तो ऑर्डर पेयर आपको समझाना है। ऑर्डर पेयर बताने के लिए वो आपको कहता है कि दो सेट है, एक कैपिटल ए सेट है और कैपिटल बी सेट है, और इस कैपिटल ए सेट में कोई एक एलिमेंट है ए कि मतलब ए एलिमेंट है, और कैपिटल बी सेट में कोई एक एलिमेंट है स्मॉल बी। ठीक है, तो अब नॉर्मल सी बात है, ए बिलोंग करेगा ए को और बी बिलोंग करेगा, स्मॉल बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी को। ये तो हम वैसे भी करते रहे थे वहाँ सेट वाले में। देन एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म ब्रैकेट ए कोमा बी इज़ कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। अच्छा, मतलब कि ए कोमा बी कोई एलिमेंट अगर इस फॉर्म में आ जाए, ए कोमा बी की फॉर्म में, इस फॉर्म में ए कोमा बी, तो ये क्या होगा, ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा ऑर्डर पेयर। देखिए ऑर्डर पेयर भी कैसे कहलाता है, मैं ये तो चलो डेफिनेशन है, मैं वैसे आपसे एक बात कर दूं। जैसे सपोज़ करो ये एक सेट ए है, मैं आपको इसमें मल्टीप्लाई बता रहा हूँ, सेट की मल्टीप्लाई आपस में होती कैसे है। दूसरा सेट बी है और अब ए सेट मैं आपको कहता हूँ कि आप ए सेट लगा के चलो ए सी, और बी सेट लगा के चलो बी डी। अब मैंने ए क्रॉस बी करना है, यानी कि ए सेट को और बी सेट को मल्टीप्लाई करना है। पहले तो उन सेट्स को ही लिखो, ए कोमा सी मल्टीप्लाई बाय बी कोमा डी, बीच में मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई जैसे आप करते थे ना बेटा, इसको इससे भी करना है मल्टीप्लाई और इसको इस सेकंड मेंबर से भी करना है, पर हमने ना तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन डालना है, ना उन्हें मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर लिखना है। हमने क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रैकेट यही सेट वाली, फिर पहले मैंने इस ए को किससे किया था, बी से, तो ए कोमा बी कोमा, दूसरा ए को किया डी से, ए कोमा डी ब्रैकेट बंद, तीसरा मेंबर सी को किया बी से, सी कोमा बी, और चौथा सी को किया डी से, तो सी कोमा डी। ये जो है ये वाला क्या है, ए क्रॉस बी। मीनिंग क्या है बेटा, सबसे पहले आपने, जैसे हम जब कोई मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज करो आपको ये छोटी क्लासों में ये मिलता था कि हाँ बेटा इसे मल्टीप्लाई करो, तो आप क्या करते थे, एक्स को पहले एक्स से किया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को किया प्लस 2x। अब बस आपने एक किस्म से ये रखना है, एक्स कोमा एक्स एक ब्रैकेट में, एक्स कोमा 2 दूसरी ब्रैकेट में, और साथ में लगा दी ब्रैकेट। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ सोल्व करी है, ए क्रॉस बी दिया हुआ था ये। अब इसमें देखिए बेटा ऑर्डर पेयर की बात हो रही थी, ये तो बीच में मैं मल्टीप्लाई आपको बता दी कैसे होती है सेट्स की, पता चल गया ना। इस ए सी बी सी, एक चीज़ और, आगे पीछे नहीं होगा, कहीं आप बी को आगे लिख दो, ए को पीछे लिखो, जो सेट आगे लिखा हुआ है उसी के मेंबर हमेशा आगे आएंगे। जैसे अब ए सेट आगे है ना, तो आप चाहे चारों फॉर्म देख लेना, ये सभी आपको ए सेट के मिलेंगे। बी पीछे है, मल्टीप्लाई में बी पीछे है, तो सारों के पिछले मेंबर किससे बिलोंग कर रहे हैं, बी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑर्डर पेयर पे आओ, जो हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं, इसका कोई भी एक मेंबर उठा लो रैंडमली। मैंने उठाया सी कोमा बी। अब इसमें देखो बेटा, ये सी किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, और ये बी किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी को। तो आ गया ना वही फॉर्म, जिसका पहला मेंबर पहले सेट को बिलोंग कर रहा है, दूसरा मेंबर दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा है, तो डैट इज़ ऑर्डर पेयर की मतलब हमने उन्हें ब्रैकेट्स में लिख दिया, जिसका पहला मेंबर हम ऑर्डर वाइज कह सकते हैं कि पहला मेंबर पहले सेट का, दूसरा मेंबर दूसरे सेट का। अब आइए आगे,
देखिए मैं कह रहा था ना आगे पीछे नहीं लिखना, ए कोमा बी नॉट इक्वल टू बी कोमा ए, कि मतलब अगर आप ए कोमा बी लिख रहे हो तो उसका मीनिंग जैसे अब नॉर्मली मल्टीप्लाई में क्या होगा, 4 2 8, 4 2 4 8, ये तो इक्वल है। पर अगर आप यही चीज़ इसमें कर रहे हैं तो ए कोमा बी नॉट इक्वल होगा बी कोमा ए के। ठीक। तीसरा, अगर कभी भी दो ब्रैकेट्स आपस में इक्वल होती है तो डैट्स मीन पहले वाला सेट दूसरी ब्रैकेट के पहले वाले सेट के इक्वल है, और दूसरे वाला सेट दूसरी ब्रैकेट के दूसरा मेंबर उस सेट का दूसरी ब्रैकेट के मेंबर के इक्वल होगा। ठीक है। हाँ जी। ऑर्डर ट्रिपलेट, देखिए ये वैसे हमारे पास नहीं है, पर फिर भी एक बार अगर डेफिनेशन आ गई है तो आप देख लीजिए क्या है। हाँ जी। अब जैसे यहाँ पे कितने थे सेट, 2 सेट थे, तो ब्रैकेट कितने की बनी, 2 मेंबर्स की। पहला मेंबर्स पहले सेट को बिलोंग करेगा, दूसरा मेंबर दूसरे सेट को। ट्रिपलेट में क्या होगा, 3 सेट होंगे, तो नॉर्मल सी बात है ब्रैकेट भी कितने की बनेगी, 3 की। पहला पहले वाले को, दूसरा दूसरे वाले को, तीसरा तीसरे वाले को, डेट इज़ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है बेटा, आगे आओ। ऐसे ही ऑर्डर्ड एन पीस होंगे सिंपल, तो वो n पार्टिकल्स होंगे और ब्रैकेट में भी n मेंबर होंगे। ये आपके पास नहीं आएगा, आपके पास ज़्यादा मेन है ऑर्डर पेयर, इस तरह के आएंगे आपके पास ज़्यादातर सम और ज़्यादातर कंडीशंस। हाँ जी। अब आ गया बेटा सर्टेन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। देखो प्रोडक्ट तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कैसे करते हैं, फिर भी एक बार यहाँ जो एग्जांपल दिया वो आपको बता देता हूँ। ए दिया 1 2 और बी दे दिया UV। ए दे दिया आपको 1 2, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, इसमें कर देता हूँ 1 2 3। ठीक है। और बी आपको कर देता हूँ 2 एलिमेंट्स का UV। अब आपने इसके मल्टीप्लाई करनी है A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या होगा, सबसे पहले तो सेट वाली ब्रैकेट, इस 1 की मल्टीप्लाई हम इन दोनों मेंबर्स से करेंगे। अगर बाई चांस 3 होते तो तीनों से करते, 4 होते तो चारों से करते। और इसमें मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या है, ब्रैकेट में इकट्ठे लिखते रहो, 1 U 1 V। जो पहले सेट है उसको पहले ही लिखना है, उसके मेंबर को पहले ही लिखना है, जो बाद में है सेट उसके मेंबर को बाद में। हो गया ये 1 का। अब 2 का करना है, 2 U 2 V, 2 भी हो गया। अब 3 का 3 U 3 V। देखिए अब ये सारे आ गए और ये आपका हो गया A क्रॉस B। अब हम फाइंड करते हैं B क्रॉस A। देखिए साथ में ही मैं आपको बता रहा हूँ B क्रॉस A भी फाइंड करना है, उसमें और इसमें फ़र्क क्या होगा। जो उससे पहले वाले में लिखा था कि A B इक्वल टू नॉट B A, दैट्स आल्सो मीनिंग डैट A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये इसमें प्रूफ हो जाएगा अभी जो मैं कर रहा हूँ इसमें। B क्रॉस से करते हैं तो B क्रॉस A में क्या होगा, B वाला सेट पहले आ जाएगा, यानी कि UV मल्टीप्लाई 1 2 3। अब देखो इसमें क्या होगा, इस U को पहले 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, डैट्स मीन U 1 ब्रैकेट ख़त्म, ब्रैकेट दूसरी शुरू, U 2 इन ब्रैकेट अगेन इन ब्रैकेट U 3। ये U हो चुका है। अब U की मल्टीप्लाई दूसरी ब्रैकेट का तीनों मेंबर के साथ हो गई। अब V की V1 V2 एंड V3, तो ये आपके UV आ गए B क्रॉस A और ये A क्रॉस B। अब इसमें फ़र्क देख लिया दोनों में क्या है, इसमें पहला मेंबर A के हैं और इसमें पहले मेंबर B के हैं, तो जो आपने ब्रैकेट पहले लिखी होगी उसी को करना है। देखिए वही लिखा हुआ है इसने, A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अच्छा अब ये देखिए, ये मेन है जो आपके पास अगली लाइन लिखी आ रही है, इफ़ n ऑफ A यानी कि नंबर ऑफ़ A इक्वल टू P, नंबर ऑफ़ A नंबर ऑफ़ मेंबर्स ऑफ A सेट इक्वल टू P, नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ B सेट इक्वल टू क्या हो, देन नंबर ऑफ मेंबर इन A क्रॉस B डैट इज़ P इक्वल टू क्या हो। मतलब कि जितने, अगर आपके पास एक सेट है कोई A, उसके मेंबर हैं 3 और दूसरा सेट है उसके मेंबर हैं 4, तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो उस सेट के मेंबर कितने होंगे, 4 3 12, दोनों सेट्स के मेंबर की मल्टीप्लाई का।
अब आता है रिलेशन। देखो बेटा, यहाँ से आपका जो है मेन चीज़ शुरू होती है रिलेशन से, और यही रिलेशन और फंक्शन आपको +2 में आपके पहले चैप्टर में मिलेगा, डेट्स मीन रिलेशन एंड फंक्शंस में। ठीक है, रिलेशन देखिए क्या है। ए रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कि मतलब मैंने एक रिलेशन देखना है जो आर से डिनोट हो रहा है, कैपिटल आर से डिनोट हो रहा है, फ्रॉम अ सेट ए टू बी, यानी कि सेट ए से बी पे बन रहा है वो रिलेशन, सेट ए से बी पे बन रहा है, इस अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और वो क्या है? सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। यानी कि जो हमारे पास आया है ये सारा सेट, इसी में से पार्टिकल्स लेके, इसी में से एलिमेंट्स लेके बनेगा। ठीक है रिलेशन। अगला, इफ़ एन ऑफ ए पी, मतलब एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज़ पी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इज़ क्यू, देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़ 2 पावर पी क्यू। सिंपल मीनिंग है कि अब जैसे यहाँ पे हमने, अब देखो ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के आ सकते हैं अच्छी तरह, कि सबसे पहले तो वो आपको यही पूछ सकता है कि इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जैसे आपने अभी दिए थे टेस्ट वगैरह। दूसरा, अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट ये हैं तो फाइंड करना होगा ये, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए दिया होगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ बी दिया होगा, कहेगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करो, तो वो भी हम वैसे ही फाइंड करेंगे क्योंकि हमें पता है कि पी ऑफ पी इंटू क्या हो जाएगा। अब दूसरा वो क्या देगा हमें आल्सो फाइंड करने को, नंबर ऑफ़ एलिमेंट तो दे दिए, फिर कहेगा अब फाइंड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब देखो ये चाहे ए टू बी दे दे, चाहे बी टू ए दे दे, आंसर क्या आना है? 2 पावर पी क्यू। तो अब पी क्यू क्या है? ये मेंबर ही हैं। तो अगर इसी सेट की बात कर रहा है तो उसके कितने मेंबर्स, कितने रिलेशन बनेंगे? 2 पावर 12। यही बना। ठीक है, जो उसमें लिखा था। 2 फार्मूले हो गए आपके पास, एक 1 मार्क्स के लिए, MCQs के लिए या फिर वेरी शॉर्ट्स के लिए। आगे टाइप ऑफ रिलेशन। सबसे पहले बेटा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ़ आर इक्वल टू ब्रैकेट में ए इंटू ए बिलोंग्स टू आर, और ए किसको बिलोंग्स करता है? आर को। देखो बेटा इसका क्या मीनिंग है। आपको कोई एक सेट दे दिया ए, उस सेट में कोई मेंबर है 1 2 3, ठीक है, और साथ में अब वो आपको कहता है कि इसका जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी है या नहीं है, और वो रिलेशन क्या दे रहा है? 1 1 1 2 2 2 3 3। तो अगर किसी सेट में, सपोज करो यही मैं कहता हूँ कि इस सेट में ए मेंबर है, बी ये सी जो मर्जी है, तो अगर उसके रिलेशन में ए है, ठीक है, तो ये जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन है। मतलब कि वही सेट के मेंबर 2 बार। अब जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है ए कितना है? 1 2 3 दिया हुआ है, और इस 1 2 3 में क्या है? आर रिलेशन में 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है। तो डैट्स मीन द रिलेशन इज़ आइडेंटिटी रिलेशन। ये देखो यहाँ पे एग्जांपल भी यही दे रखा है इन्होंने, एग्जांपल दे दिया, इफ़ ए इज़ 1 2 3 देन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज़ गिवन बाय 1 1 2 2 3 3। देखो आइडेंटिटी रिलेशन ही अगर वो पूछेगा तो 1 1 2 2 3 3 होगा, पर अगर बाई चांस इसके अलावा कुछ और भी आ जाता है, पर ये तो लाई कर रहा है ना, सेम एलिमेंट दोनों हैं और वो एलिमेंट उस सेट को भी बिलोंग कर रहा है। ये चीज़ अगर बाई चांस इसमें आ जाता 4 4 तब ना होता बेटा। हाँ जी, अगला देखो यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ़ आर इक्वल टू ए क्रॉस ए। कि मतलब अगर मैं किसी सेट को उसी से मल्टीप्लाई कर दूं और वो सारे एलिमेंट उस रिलेशन में हों,
तो वो जो रिलेशन है ये वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। जैसे अब इसने एग्जांपल क्या लिया 2 3, आप 2 3 को 2 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, एक बार 2 2 एक बार 2 3 आ गया, एक बार 3 2 एक बार 3 3 वो भी आ गया। तो यानी कि ये सारा का सारा एक रो से ही है। तो डैट्स मीन दिस इज़ यूनिवर्सल रिलेशन। अब अगला देखो वॉइड रिलेशन। इसमें क्या कुछ भी नहीं होगा। अ रिलेशन आर इज सेट टू बी वर्ड रिलेशन इफ़ आर इक्वल टू 5। आ गया ना, वर्ड का मतलब ही खाली होता है, तो यानी कि वो इक्वल है किसके 5 के, कुछ भी नहीं है उसमें। इनवर्स रिलेशन क्या होता है बेटा, जैसे मान लो अगर आपका क्या लिखा हो बेटा, इनवर्स रिलेशन में इफ़ आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी देन, मतलब पहले तो यही देख लो कि आर कोई रिलेशन है किस से, सेट ए से सेट बी पर, देन रिलेशन, ये आर यहाँ लिख दिया, फ्रॉम बी टू ए। इसे देखो, अब इस आर को आप किसी और उसमें लिखना स्टाइल में, ये चीज़ गलत हो जाएगी। मैं इसको ऐसे आर लिख देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ हाँ जी ठीक है। मतलब मैंने एक सिंबल अलग देना था, बिकॉज दो फंक्शन एक ही नाम से दिखाना सही नहीं होता। अगर आप एक को आर दिखा रहे हो तो दूसरे को डार्क आर दिखा दो, या फिर उस आर की डबल लाइन से कर दो, जैसे ये की हुई है। इन्वर्स भी दिखाना है ना, जैसे एक्स वाई दो ही फंक्शन मानते हो, एक एफ एक्स एक जी एक्स, क्लासेस में करते थे आप 10th में। हाँ जी बेटा, यहाँ क्या किया, कहते हैं कि अगर कोई रिलेशन आर है किस से, सेट ए से सेट बी पर, सेट ए से सेट बी पर रिलेशन कौन सा है, आर, तो वही सेट बी से जौन सा रिलेशन सेट ए पे आएगा वो क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन। और इसे डिनोट कर दिया आर, मतलब इस चीज़ से। और ये वास्तव में कैसे डिनोट होता है, आर पावर -1 की, मतलब आर का इन्वर्स। और वो क्या हो जाएगा, बी कोमा ए भी बिलोंग्स किसको कर रहा है, आर को कर रहा है। अब देखो ये है तो डेफिनेशन तो सिंपल है कि जो भी वैल्यू होगी हम उसका इन्वर्स कर देंगे। जैसे मान लो आपको y की वैल्यू दी हुई है x² + 4x समथिंग जो भी लगाओ, तो मैं उससे क्या करूँगा, x की वैल्यू निकाल लूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। अब जैसे सपोज़ करो कि कोई रिलेशन आपका बन रहा है x = x² + 2y = y, ये रिलेशन उसने आपको दे दिया, तो आप क्या करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, ये आ जाएगी x की वैल्यू, तो ये इसका इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है। ये चीज़ मतलब कि y की वैल्यू दे रखी है और आपने x की निकाल ली। एक्चुअली में ये इन्वर्स है एक दूसरे के। पर यहाँ डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन में है कि जब सेट ए से बी पे कोई रिलेशन बन रहा है तो वही उसी में सेट बी से जो ए पे बन रहा होगा वो क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। आर डैश डिफाइन कैसे करना है, r-1 = b, ए बी बिलोंग्स टू आर। देखो यहाँ सिद्ध है और यहाँ पे इन्वर्स है।